हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल इंग्लिश पे। बच्चों, जैसे हम क्लास 10th के जैसे मैथमेटिक्स और साइंस कर रहे हैं, ऐसे आज हम करेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज इसमें हम एंगल्स के बारे में, टाइप ऑफ एंगल्स और एंगल्स का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे बच्चों। फिर आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आओ हम यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, एंगल्स होते क्या हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम ये देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट एंगल बच्चों पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये हम देखते हैं यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 60 प्लस 30 is equal to 90 degree. Sum of the two angle is equal to 90 degree. Then we can say the angle given a कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर आपको कोई एंगल दे दिया जाए, देखो जैसे 35 डिग्री और 65 डिग्री, अगर इन दोनों का सम करते हो आप तो 90 डिग्री। इट मींस कि ये जो दो एंगल दिए हुए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है बच्चों, आपको पता चल गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये 45 टू 45 आर दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो यस इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये देखो, एक मिनट यहाँ पे इसको करते हैं। जैसे ये 5 और 5 यहाँ पे 10 जीरो हो जाएगा। 6 8 9 एंड 10 ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 100 आ जा रहा है ना। ये दैट्स वाई ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। यानी कि ये जो 35 है और जो 65 है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स कि इट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों, आइए बस समझ में। आगे कौन सा एंगल हम पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों, इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, दे आर सप्लीमेंट्री। ऐसे एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पे 180 डिग्री मिले, इट मींस कि वो एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, इट मींस कि 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, 60 और यहाँ पे 120, इट मींस कि 180। ठीक है, तो ये क्या हमारे, ये हमारे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों, तो सप्लीमेंट्री देख लिया हमने, अब यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री देख लिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये 45 एंड 45 ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है? तो 45 और 45 90 डिग्री, इट मींस कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपको? जैसे अगर आप देखो, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे एक एंगल ले लेता हूं मैं। एक एंगल है यहाँ पे 68 डिग्री एंड हमारा दूसरा एंगल जो है 132 डिग्री। अब इन दोनों का अगर हम सम करते हैं, 68 डिग्री प्लस 132 डिग्री 10, ठीक है 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक मिनट, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो इनका जो सम आएगा टोटल, ये आएगा 1/200। यानी कि ये 180 के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बोलेंगे। आइए बस समझे बच्चों। और हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि 135 एंड 45, 135 एंड 45, 135 एक एंगल है और एक एंगल है 45। क्या ये इज इक्वल टू 180 है? 5 और 5 10, 1 5 और 7 एंड 8 एंड 1, यस इट इज द सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि यहाँ पे इसके सम कितना है, 180 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों, सप्लीमेंट्री समझ में आ गया आपको? अब आगे हम पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ लिया, सप्लीमेंट्री पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल आर द एंगल दैट आर सेट साइड बाय साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड, नो ओवरलैप ऑफ एंगल, एंड लेट्स लुक एट द सम एग्जांपल। यहाँ पे कह रहा है इस एंगल में कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन साइड होगा, और कोई भी एंगल यहाँ पे ओवरलैप्स नहीं करेंगे। ठीक है, उनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ये यहाँ पे अगर आप इसको हम देखें तो इसका अगर ये देखो अगर, तो यहाँ पे देखोगे
तो ये जो है यहाँ पे दे हैव कॉमन वर्टेक्स, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स हमारा ओ है, एक ही कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे, यहीं से होकर के सारी एंगल्स बन रही है, तो ये कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, यहाँ पे कॉमन ये वर्टेक्स होता है, ये हमारा कॉमन वर्टेक्स है। दे हैव कॉमन साइड, यानी कि हमारा ये ओ बी, ये हमारा है कॉमन, ये हमारा है कॉमन साइड, ये हमारा कॉमन साइड, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कोई भी एंगल ओवरलैप नहीं कर रही है, ठीक है, आपको समझ में आया। ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो एडजेसेंट एंगल यहाँ पे कह रहा है एडजेसेंट एंगल, एक मिनट, एडजेसेंट एंगल जो होता है, एडजेसेंट एंगल आर एंगल दैट आर साइड बाय साइड, यहाँ पे कह रहा है एडजेसेंट एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, कॉमन साइड होनी चाहिए, एंड नो ओवरलैप एंगल्स होना चाहिए, कोई भी एंगल यहाँ पे ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों, आगे समझ में आपको। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे कौन सा एंगल है, आगे लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर क्या होता है, अब इसको हम देखते हैं लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ, पढ़ते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन नॉन कॉमन साइड फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो नॉन कॉमन साइड होगा उसका वो स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा यहाँ पे लीनियर पेयर में, ठीक है। सो इन अ लीनियर पेयर देर आर टू एंगल्स हु हैव common vertex, common side, and no common side make a straight line or a sum of angle is 180 डिग्री, ठीक है। जैसे हमारा ये एंगल यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एंगल हमारा लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। लीनियर पेयर का मतलब हो गया बच्चों, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम सम करते हैं यहाँ पे तो 180 के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है, ये रहा कॉमन वर्टेक्स ओ, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो कॉमन वर्टेक्स हमारा ओ, और यहाँ पे दे हैव अ कॉमन साइड जिसको हम ओ बी, ये कॉमन साइड हो गया, और यहाँ पे नॉन कॉमन साइड ए सी इज स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे कोई भी कॉमन साइड स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में एक एंगल मतलब एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो 180 के बराबर आएगा, ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ में आया। अब पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या होता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आप वीडियो को धीरे धीरे देख सकते हो, अगर आपको नहीं आता तो आराम आराम से वीडियो को देखो और समझो ये होता क्या है, ठीक है। आगे आने वाले जो क्वेश्चन है इन्हीं के बेस पे होंगे, ठीक है। अगर आपको लीनियर पेयर नहीं पता होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री नहीं पता होगा, तो आगे के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले सारे वीडियो को स्लो करके एक बार दो बार में देख करके आप अच्छे से समझ लो और नोट बना लो, ठीक है। अब देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट्स, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो तो एंगल अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स एंड आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, जो इनके कॉमन वर्टेक्स होते हैं वो अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहा हमारा कॉमन, ये रहा हमारा, अगर हम बात करें यहाँ पे इसमें, तो जो हमारा एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 2 के, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। आई बात समझ में आपको, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर ये देखो, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये 3 है और ये यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो एंगल है ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है बच्चों, आपको समझना है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो वर्टिकली अपोजिट में जो मतलब ये एंगल्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। अब इतना आपको एंगल की, ये एंगल जितने भी बेसिक थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 6 का 6.1 थ्योरम पढ़ते हैं हम यहाँ पे। थ्योरम क्या कह रहा है और उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और थ्योरम को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों।
थ्योरम हमारा कह रहा है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन दे हैव देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहाँ पे जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो इक्वल है। सपोज मान लो ये लाइन हमारा है, ठीक है, ये मैं लाइन मान लेता हूं। अगर ये एंगल है यहाँ पे, ये एंगल, ठीक है, और एक हमारा ये एंगल, ठीक है बच्चों, ये दो एंगल हमारे पास है, नाम रख लेते हैं इसका ए बी सी एंड डी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे गिवन क्या क्या हमारा है, गिवन टू लाइन, लाइन कौन सी हमारी है यहाँ पे, तो लाइन बच्चों ए बी एंड सी डी intersecting each other, intersecting at a point O, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे, जिसको हम O बोल रहे हैं, इस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट होने के लिए हमें क्या प्रूफ करने की जरूरत है, वी नीड टू प्रूव दैट, यहाँ पे टू प्रूव, we need to prove that what we need to prove that angle a OC is equal to angle BOD, एंगल BOD। एंड दूसरा हमारा क्या प्रूव करने की जरूरत है, वी नीड टू प्रूव दैट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है। अब यहां पे हम प्रूफ करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। इस फिगर को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं यहां से, ठीक है, कोई बात नहीं, फिगर हम यहाँ पे एक बार इसको जूम आउट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम प्रूफ करें यहाँ पे, प्रूफ यहाँ पे ऑनलाइन लाइन ए बी पे अगर हम देखें तो ये लीनियर पेयर है, ठीक है। अगर हम लाइन ए बी पे देखें, देखो ये लाइन हमारा ए और बी, अगर हम इस लाइन पे देखें, ठीक है बच्चों, अगर हम इस लाइन पे देखें लाइन ए बी, ठीक है, और ये अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। अगर हम इनको देखें लीनियर पेयर बन रहा है, इट मीन्स कि बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ये 180 डिग्री होगा। अगर मैं दूसरे लाइन की बात करूं तो इसी में दूसरी लाइन अगर आप देखो, ठीक है, एंगल सी और डी को अगर मैं देखूं, एंगल सी और डी यहां पे देखूं, सी और डी, तो यहां पे भी क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। जैसे यहां पे दूसरा हमारा कौन बनेगा ये, तो ऑनलाइन सीडी पे अगर हम देखें तो बाइलिनियर पेयर, बाइलिनियर पेयर क्या हो जाएगा, ये एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे दोनों एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब मैं इसको इक्वेशन 1 कर लेता हूं, ये हमारा इक्वेशन हमारा 2 हो जाता है, ठीक है, ये इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, ऑलराइट बच्चों, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमको मिलता है यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल AOC। तो अगर हम देखें तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारा बनेगा एंगल BOC इज इक्वल टू हमारा बनेगा एंगल AOC, यानी कि AOD बनेगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आया। नाउ टू प्रूफ, अब हम यहां पे नाउ टू प्रूव, नाउ टू प्रूफ फ्रॉम यहां पे ऑनलाइन,
ऑनलाइन ए बी पे अगर हम देखें तो बाइलिनियर पेयर, लीनियर पेयर से अगर हम देखें बच्चों तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर ये 3 हमारा हो गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें ऑनलाइन CD में देखें तो बाइलिनियर पेयर, लीनियर पेयर हमारा हो जाएगा एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर हम इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारा ये 4। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से अगर हम देखें, इक्वेशन 4 से देखें तो हमें क्या मिलेगा, एंगल AOD प्लस एंगल हमारा मिलेगा BOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल हमारा मिलेगा यहाँ पे AOC। इट मीन्स कि हमारा जो ये हो जाएगा, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो ये हमारा BOD इज इक्वल टू एंगल हमारा यहाँ हो जाएगा AOC, हेंस वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। हेंस हम ये बोल सकते हैं कि हेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। हम बोल सकते हैं कि हेंस vertically opposite and vertically opposite angles are equal। आए बस समझ में। तो ये हमारा पोस्ट थ्योरम था बेटा, जो हमने इसको प्रूफ कर दिया। अगर आपको नहीं प्रूफ करना है तो आप ऐसे ही याद करके रखो। पोस्ट थ्योरम एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो दोनों लाइन जो होंगी वर्टिकली अपोजिट जो एंगल बनाएंगी वो आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज हमारा ये 6.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में।